एक औरत सुबह उठी, फ्रिज में रखे अंडे उठाए, नाश्ता बनाया, खुद खाया, पति को दिया। पति अपने काम पर चला गया और औरत अपने काम पर। कुछ घंटों बाद पति ने पत्नी को कॉल किया और कहा कि घर पर थोड़ा मसला हो गया है, तुम आज सीधा अम्मी के घर चली जाना, मैं मामला सुलझाकर तुम्हें ले आऊंगा। पत्नी ने पूछा, क्या मसला है? पति ने टालने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के जोर देने पर उसने बता दिया कि सुबह तुमने जो फ्रिज से अंडे निकाले थे वह अम्मी ने बहन के लिए मंगवा कर रखे थे। अम्मी को लगता है कि तुमने जानबूझकर वह अंडे उठाए हैं। अम्मी थोड़ी नाराज हैं। तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, मैं घर जाकर मामला सुलझाकर शाम तक तुम्हें ले आऊंगा। लेकिन पत्नी ने पति की बात नहीं मानी। वह नौकरी से सीधे घर चली गई। जाते वक्त 1 दर्जन अंडे लेती हुई गई। घर पहुंचकर वह अंडे सास के सामने रखकर बोली, इन अंडों की वजह से आपने झगड़ा खड़ा किया था ना, 2 उठाए थे, 12 लेकर आई हूं। पति भी यह सब सुन रहा था। सास ने बेटे को आवाज दी और कहा, देखो, इसने अंडे लाकर मेरे मुंह पर मारे हैं। आज तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि यह मेरे साथ कितनी बदतमीजी करती है। ऐसे अभी के अभी फारिग कर दो। मामला इतना बिगड़ा कि पति ने वहीं खड़े खड़े अपनी पत्नी को तलाक दे दी। 2 अंडों की वजह से एक घर टूट गया। कसूरवार कौन था? 1, सास जिसने बहू की इतनी सी बात पर विवाद खड़ा किया। 2, शादीशुदा बहन जिसने अपनी मां को रोकने या समझाने की कोशिश नहीं की। तो पत्नी जिसने पति को अपने तरीके से मामला हल नहीं करने दिया। 4, पति जिसने मां के दबाव में आकर इतनी सी बात पर तलाक दे दी। इस सब पर कैसे काबू पाया जा सकता था? 1, सास बड़प्पन दिखाती और अंडे दोबारा मंगवा लेती। 2, बहन मां को किसी तरह ठंडा कर लेती। 3, पति मां की बात को हल्के में लेकर फोन पर ही समझा देता कि कोई बात नहीं, अगर मेरी बीवी से इतनी सी गलती हो गई है तो छोड़िए, 2 अंडे ही तो हैं, मंगवा लेते हैं, और पत्नी को फोन न करता। 4, पत्नी इसे अपनी आबरू का मसला न बनाती, पति की बात मानकर अपनी मां के घर चली जाती या ससुराल जाकर चुप रहती, या सास से माफी मांग लेती कि ओह अम्मी, मुझे तो पता ही नहीं चला। 5, पति अपने गुस्से को काबू में रखता, पत्नी से नाराज होता, कुछ दिनों के लिए उसे मायके भेज देता, लेकिन यह बेहद कदम न उठाता। हमारे समाज में अक्सर झगड़े 2 अंडों जैसी मामूली चीजों से शुरू होते हैं, फिर घमंड, जुबान की तेजी और गुस्सा मामले को तलाक तक ले जाता। झगड़े बढ़ाने में जो लोग शामिल होते हैं, उन्हीं में से किसी एक की थोड़ी सी कोशिश, समझदारी, दूरदर्शिता और अहंकार पर समझौता एक घर को टूटने से बचा सकती है। जब भी ऐसा कोई मामला पेश आए तो समझें कि मैं ही वह इंसान हूं जो इस मसले को सुलझा सकता है। इसलिए अपना सकारात्मक किरदार निभाने की हर संभव कोशिश करें और नस्लों को बर्बादी से बचा लें और घर को टूटने से बचा लें